रनिया क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद कानपुर देहात समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी गण पहुंचे और वहीं पर बबलू शंकवा जिला सचिव पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाए। तस्वीर मोहम्मदपुर गांव की है, जहां पर कथा का आयोजन किया जा रहा था। व्यास की कथा सुनने लोग पहुंचे। कथा का रसपान करा रहे आदरणीय संगीत कलाकार साथी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ अकबरपुर से चलकर आए पूर्व सैनिक सामाजिक संगठन के जिला अध्यक्ष आदरणीय कैप्टन राम स्वरूप पाल जी, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हमारे छोटे भाई बबलू शंखवार जी, आदरणीय लोहिया वाहिनी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव अभय यादव जी, हमारे छोटे भाई अजय प्रताप यादव जी तथा इस कार्यक्रम के इस गांव के प्रधान डॉक्टर महेश पाल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक टीम के सभी सम्मानित साथी तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित पिता तुल बुजुर्ग नौजवान दोस्तों और हमारी प्यारी प्यारी माताओं एवं बहनों, ये कथा का मंच है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये देश संतों का, गुरुओं का, ऋषियों का और मुनियों का देश है। हमारे देश में व्यासपीठ के माध्यम से भी आदरणीय व्यास जी ने और तमाम पुराणों के माध्यम से हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवताओं का बखान किया जाता है। साथियों, जितने भी धरती पर देवी देवता हैं, ये सब जगत कल्याण के लिए है और ये कल्याण करते भी हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है। इनका कहना है कि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जिस पिता ने तुम्हें पाला, पढ़ाया और पढ़ाने का काम किया है, अगर उसकी आंख में आंसू है तो हम तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं है। मेरा अपना मानना है कि तुम्हें 33 करोड़ देवी देवता बताए जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी ने देखा नहीं है। अगर वास्तव में इस धरती पर कोई देवी है तो वो माँ है, जिसने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रखा, अपनी सुंदरता और अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें इस धरती पर लाने का काम किया है। अगर वास्तव में धरती पे कोई देवी है तो वो माँ है। इससे बड़ी देवी कोई धरती पर हो नहीं सकती। अगर कोई देवता है तो वो पिता है। पिता से बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। देवता का मतलब है जो देता है वही देवता है। जितने देवताओं को आप पूजने का काम करते हैं, कथा भागवत के माध्यम से सुनने का काम करते हैं, अच्छी बात है, आप कथा सुने, भागवत कराएं, लेकिन अगर केवल आपने कथा सुनी और उसका अनुसरण करके उसका पालन नहीं किया तो तुम्हारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो तो जो आदरणीय व्यास जी इस व्यासपीठ से तुम्हें बताने का काम कर रहे हैं, उसका पालन करेंगे तो अवश्य आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कह के एक बात और कहूंगा कि ये हमारा समाज पिछड़ा समाज कहा जाता है। पिछड़े समाज में 6743 जातियां हैं। इतना बड़ा समाज ये मूक दर्शक है। मेरा अपना मानना है कि यदि आप लोग तर्क करना शुरू कर दें, अगर कोई बात कही जाए और तुम्हें लगे कि ये गलत है, उसका जवाब देना शुरू कर दें, तो जो तुम्हारा मानसिक उत्पीड़न होता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो पीड़न तुम्हारा बंद हो जाएगा। अगर आप जवाब देना शुरू करें और तर्क संगत जवाब दें, तो तर्क देने वाला व्यक्ति
कभी ये नहीं देखता कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं, वो केवल सवाल देखता और सवाल का जवाब देता है। मैं कहानी के माध्यम से अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। जिन्हें हम भगवान मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्हें हम भगवान मानते हैं, मैं तर्क की बात कहता हूं, तर्क संगत जवाब की बात कहता हूं। उनके दरबार में एक बार, इसको अपवाद उदाहरण न मानिए, मैं कहानी कह रहा हूं कि राम के दरबार में एक दलित पिछड़ी समाज की बेटी को पेश किया गया, और जब उसे पेश किया गया तो बेचारी कुंवारी गर्भवती थी। तो राजा राम ने उससे पूछा कि जो तुम्हारे गर्भ में ये बच्चा है, इसका बाप कौन? वो बेटी तर्कशील थी। उसने राम से कहा कि पहले आप बताएं कि तुम्हारा बाप कौन है। कथाओं के माध्यम से बताया जाता है कि राम खीर खाने से पैदा हुए थे। जब राम से उसने पूछा तो वहां लक्ष्मण थे। लक्ष्मण ने कहा कि तुमने राजा का अपमान कर दिया, हमारे भाई का अपमान कर दिया। तो उस बेटी ने कहा कि तुम बताओ तुम्हारे बाप का क्या नाम है। लक्ष्मण भी नहीं बता पाए। तो वहां उनकी पत्नी सीता थी। तो सीता ने कहा हमारे पति का अपमान कर दिया, हमारे देवर का अपमान कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो उस बेटी ने कहा फिर तुम बताओ तुम्हारे बाप का क्या नाम है। वो भी गले से पैदा हुई। वहां बजरंगबली थे। तो जब बजरंगबली ने कहा तुमने हमारे स्वामी का अपमान कर दिया, राजा का अपमान कर दिया, पूरे खानदान का अपमान कर दिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो उस बेटी ने कहा फिर तुम बताओ तुम्हारे बाप का क्या नाम है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कथा केवल कहानी है। ये कहानी सुनकर आप लोग इसे, जो इसमें अच्छी बात है, उसका अनुसरण करेंगे और अपने माता पिता की सेवा करने का काम करेंगे, तो आपको हमेशा जितने भी देवी देवता बताए जाते हैं सब कल्याण करने का काम करेंगे। इसलिए मैं एक बात कहूंगा कि जिनके भी माता पिता जिंदा है, आज के बाद से आप लोग 24 घंटे में एक बार कोई ऐसा काम करो जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, उनके होठों पर हंसी आ जाए। और जिस समय उनके चेहरे पर मुस्कान और होठों पर हंसी आ जाएगी तो धरती के जितने भी देवी देवता हैं सब प्रसन्न हो जाएंगे और आपका कल्याण करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः यहाँ उपस्थित सभी साथियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।